एक और लेवल पे जाते हैं जिसका नाम है पितृ श्राद्ध आने वाला है। हम करते हैं, गॉड्स लव जो है वो करता है पितृ सेवा। हमारे पास जैसे तिथि तोरण है, पूरा साल भर होता है, ये एक समय निकालते हैं हम अपने 15 दिन का, मतलब एक्चुअली 16 डेज होते हैं, फुल मून टू शून्य मतलब टू अमावस्या। तो इसीलिए वैसे 14 डेज होते हैं हमारे, 14 डेज का साइकिल है, पर हम फुल मून से शुरू करते हैं। तो फुल मून को भी गिनते हैं, फिर 14 डेज, और फिर अमावस्या को भी गिनते हैं। हाँ, इतना सुंदर है ये आप सोचेंगे क्या सुंदरता है इसमें, और क्या है लॉजिक। तो क्या होता है कि जैसे कोई हमारे परिजन जो है, वो जिस तिथि के दिन, जैसे 14 डेज होता है, तो एक एक जो भी उनको नाम में, मुझे अलग लैंग्वेज में आता है, आपका अलग लैंग्वेज है, तो एकादशी होता है, मतलब 11th ऑफ एनी मंथ, एनी लूनर साइकिल। तो हम उनकी जो श्राद्ध पूजा है वो 11th ऑफ ये जो पितृ सेवा है या पितृ श्राद्ध है उस समय करते हैं। और हमें पता ही नहीं कि हमारे पितृ कब, कौन से, कहाँ, कब एक्सपायर हो गए, तिथि याद नहीं, तो कब करेंगे, अमावस्या के दिन, कि वहां पर सभी पितरों के लिए पूजा होती है। पर आपको जैसे पता ही है, मैं बताती ही हूँ आपको कि लालच बहुत अच्छी चीज होती है। ओके, सो हम जो है करते हैं लालच, हम 16 के 16 दिन, 16 के 16 तिथियों में हम सभी पितरों के लिए बहुत ज्यादा लव सेंड करते हैं। और बहुत अच्छी बात मैं बता दूं, जितने भी लोग पितृ सेवा के लिए एनरोल करते हैं, उनके घर में भी पितरों का बहुत सारा वास हो जाता है। वो आते हैं, हमारे घर में रहते हैं, हमारे साथ खाना खाते हैं, हमारे साथ पानी पीते हैं, है ना। कई लोगों को बहुत अद्भुत सुंदर एक्सपीरियंसेस होते हैं, है ना। डरने की कोई जरूरत नहीं, ये हमारे खुद के मम्मी पापा है ना। आप समझिए कि जैसे हमारे दादा दादी, नाना नानी, ये सब हमारे घर में हैं। हमारे परिजन जो हमारे साथ नहीं रहते, वो सब हमारे घर में आए हैं। माहौल बहुत अच्छा है ना। सेलिब्रेशंस, इसलिए हमने स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन नाम रखा है। तो जैसे हम शादियों में होते हैं, तो हम शादी तो कर रहे हैं, हमारा फंक्शन तो हो रहा है, पर हम अपने पितरों को भी याद करते हैं कि अरे मेरी दादी होती तो कितनी खुश होती, है ना। हमारे दादा होते, नानी होते, नाना होते, तो ये खाते, वो खाते, ऐसे खाते, ये होता, वो होता। पर हमें हमारे सिस्टम में ऑफिशियली डाल दिया गया है डर। तभी भी आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ, आप कई लोगों को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है कि अरे बाप रे, अरे बाप रे, हमारे पितरों हमारे घर में आ जाएंगे, फिर क्या ही हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा, हमारे पितरों हमारे घर में आ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, हमारे पितृ इतने ज्यादा लविंग है, इतने ज्यादा केयरिंग है, इतने अच्छे हैं। वो फिजिकल बॉडी में कोई भी होने दो, कितना भी आपके साथ क्रूर बिहेवियर होना चाहिए हो, डज नॉट मैटर। पर वो स्पिरिचुअल में चले जाते हैं, तो उनके पास सिर्फ प्रेम ही होता है अपने बच्चों को देने के लिए। कितने भी कड़वाश हो कि हमें प्रॉपर्टी नहीं दी, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, सब सत्य है, वो फिजिकल बॉडी का सत्य है। स्पिरिचुअल क्या है कि वो हमें अनकंडीशनल लव देते हैं। और अगर हमारी लाइफ में आ गए हैं, अगर आप ये सेशन में अटेंड कर रहे हैं, है ना, तो आप समझ लीजिए कि आपके पितरों ने ही आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे लाने में बहुत मेहनत की है ना। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि सभी के सभी आप पितरों के लिए एनरोल करें। और पितरों के चार्जेस हैं 2222 रुपीज। ये मैं सभी के लिए कंपलसरी ही करती हूँ। मेरी जो टीम है, गॉड्स लव टीम, उनके लिए भी कंपलसरी होता है पे करना। मैं खुद भी पे करती हूँ कंपलसरीली। क्यों? क्योंकि हम पितृ के लिए सेवा कर रहे हैं, और ये सेवा कई जन्मों से अटकी हुई होती है।
जिसकी वजह से कई बार हमारा काम रुक जाता है, उनके जो ग्रेस है, उनका प्रेम है, हम तक आता नहीं है। और भी पितृदोष हो गया, पितृदोष हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो डर की वजह से और हमारा डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज आप ये एनरोल करिए और अपनी पूरी फैमिली के भी एनरोल करवाइए। धीरे धीरे पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे, सब कुछ आएगा, सब अच्छा हो जाएगा, है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।